नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सुरों की मलिका आशा भोसले, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसी के साथ बॉलीवुड जगत में, खासकर संगीत जगत में प्लेबैक सिंगर्स के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली थी। कल शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। संगीत, सिनेमा और राजनीति की दिग्गज हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। दशकों तक दिलों पर राज करने वाली ताई का सफर थम गया। आज भारतीय संगीत जगत के लिए एक बेहद काला दिन है। सुरीली आवाज की जादूगरनी और सबकी चहेती आशा ताई यानी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। आशा भोसले यहां पिछले कई दिनों से भर्ती थी। उनके निधन की खबर ने न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में फैले उनके करोड़ों प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया है। आशा ताई ने अपनी आवाज से भारतीय सिनेमा को वो ऊंचाई दी जिन्हें छू पाना नामुमकिन है। अलविदा आशा ताई। आज हर आंख नम है और हर जुबां पर उनके गाए वो अमर गाने हैं। जानकारी के मुताबिक कल शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संगीत का वो चमकता सितारा आज हमेशा के लिए खामोश हो गया है। आशा भोसले की बात करें तो लता मंगेशकर की बहन, दीनानाथ मंगेशकर की बेटी, जिद और जुनून, आशा भोसले की यही दोनों पहचान है। कई सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर दर्ज हैं। हर आंख नम होकर आज आशा ताई के गाए हुए गानों को याद कर रही है। इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। बस 92 साल की उम्र में आशा ताई का निधन हो गया है। भारतीय सिनेमा ने अनमोल रत्न खोया है। सुरों की मलिका आशा भोसले का निधन और इसी के साथ शोक की लहर पूरे बॉलीवुड जगत में दौड़ रही है। आशा भोसले को हमेशा उनकी बेहतरीन गायकी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उनकी जिद, उनका जुनून, क्योंकि ये समझिए कि अगर आपके घर से, आपके संबंध में कोई एक व्यक्ति जो गायकी के क्षेत्र में एक गहरी लकीर, एक लंबी लकीर खींच दे, उस लकीर को मिटाना नहीं है, उस लकीर के समानांतर अपनी लकीर को और बड़ा कर देना है। ये चुनौती स्वीकार करने का मादा आशा भोसले ने रखा और उन्होंने अपनी आवाज़ की उस जादू को बिखेरा जो सभी के दिलों में जीवंत है। शनिवार को आशा भोसले की तबीयत अचानक से नासाज हुई थी। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया
और काफ़ी लंबे समय से फैंस उनके ठीक होने की कामना भी कर रहे थे, लेकिन दुखद खबर, उनका निधन हो गया है। हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशाताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशाताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशाताई जी ने लता जी के सामने गाया, और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। एक ज़माने में लोग कहते थे वो सिर्फ शोक गाने गा सकते हैं, लेकिन भजन, गज़ल, क्लासिकल म्यूज़िक, और सबसे बड़ी बात, हर युग में हर पीढ़ी आशाताई को जानती है। वो उनके साथ उनकी ज़ुबान में बात करती थी, जिसको कह सकते थे कि यंग एट हार्ट, और आवाज़ में ऐसी ताज़गी। कैसे भूल सकते कि 90 के दशक में, 2010 में जब उनको सुने, लगा ही नहीं 70 साल की, 80 साल की आशाताई गा रही। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशाताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। ये जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। स्वर्गीय आशाताई का दस साल में पहली बार जन्म इनका 8 सितंबर 1933 सांगली महाराष्ट्र में हुआ। 10 साल में पहली बार उन्होंने माझा के लिए गाना गाया। हिंदी में पहली बार आशा ने फिल्म चुनरिया में गाना गाया। अलग अलग शैलियों की बात करें तो 14 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने इनके नाम पर दर्ज हैं। हिंदी में पहली बार जब आशा भोसले ने गाना गाया तो सभी प्रभावित हुए। 12,000 से ज्यादा गानों का रिकॉर्ड। And fame to the country. So my deep condolences in these circumstances. I wish that her family will tolerate whatever this incident is happened. Sir, 30 senior MLA are going to Delhi, sir, demand for the Okay, ministerial post. condolences. 2008 आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये वो कीर्तिमान है जो आशा भोसले के जीवन के साथ में दर्ज हैं और ये कीर्तिमान जो बताते हैं कि आशा भोसले भले ही हमारे बीच से चली गई हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गई हैं।
ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली आशा भोसले पहली भारतीय पार्श्व गायिका। आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले का नाम जब भी लिया जाएगा तब इन पुरस्कारों को याद किया जाएगा, तब इन कीर्तिमानों को याद किया जाएगा, तब ये भी याद किया जाएगा कि उन्होंने कैसे संगीत जगत में कीर्तिमान को नाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कैसे उनका कीर्तिमान, उनकी आवाज़ जो लोगों के जहन में दर्ज हो गई, वो बन गई।